आपने क्वेश्चन किया कि अंदर की बात जानते हो। बाकी जो अंदर की बात है वो अंदर वालों को पता होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है इलेक्शन का इनेकाद। रोबोट सिंह के शहर में जहाज चौक के साथ जो फाटक है, ये मतलब काफ़ी हमारे यहाँ पे आते रहे, मिनिस्टर्स भी आते रहे, हुकूमतें आती रही। मैं समझता हूँ कि पुल होना चाहिए या अंडर पास होना चाहिए। हालांकि वो साइड पे तो बनाया हुआ है, तो क्या समझते हैं कि ये इस पे कोई तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि सियासी मसला बनाया हुआ है इसका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक सियासी तकरीब में जा रहा हूँ जहाँ पे जुनैद अनवार साहब, जो कि साबिक MNA रह चुके हैं टोपा टिसिंग के, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और इसके अलावा जो है चौधरी अमजद अली जावेद साहब, जो कि साबिक MPA रह चुके हैं, नून लीग के रहनुमा हैं, टोपा टिसिंग से इनका ताल्लुक़ है। वो आ रहे हैं एक तकरीब में, तो वहाँ पर मुझे बुलाया गया है। मैं वहाँ पर जाकर कुछ सवाल उनसे करूँगा। कुछ सवाल हैं मेरे जहन में, तो वहाँ जाकर उनसे सवाल भी करते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। और साबिक MNA चौधरी जुनैद अनवार और साबिक MPA चौधरी अमजद अली जावेद साहब जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं। चूँकि आपको पता है कि इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है, उस सिलसिले में उनका यहाँ पे आना हो रहा है, तो वो अपने यहाँ पे जो है कारकुनों से खिताब भी करेंगे। MNA और MPA साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं सर? ठीक ठाक, खैरियत हैं? तो भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत हैं? शुक्र। मुस्लिम लीग नून की ये मीटिंग जो है 394 जिम्पे जाजा में मुनक्किद की गई है, और अब थोड़ी देर तक जो है इंशाल्लाह सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं सर आपको। सर, सवाल मेरा सब ये था कि आजकल सोशल मीडिया पे ये बातें जो है बिल्कुल फैली हुई हैं कि इलेक्शन जो है एक्सटेंड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे तारीख। कह रहे हैं कि 5-6 महीने बाद ये इलेक्शन होंगे। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन को जो किस्त जारी हुई है इलेक्शन के पैसों की, तो उससे लगता है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो आपका इस बारे में मतलब आपकी क्या राय है? क्योंकि आप चूंकि नून लीग पार्टी से आपका ताल्लुक है और आप कुछ खबरें जानते होंगे अंदर की, तो इससे मुझे बताइएगा लाजमी। जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि ओके सर। आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। देखें, एक तो बात आपने क्वेश्चन किया कि अंदर की बात जानते होंगे। पहले तो मैं अपनी बात करूँगा जी। कि ये इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि ये आईनी तकाजा भी है, और मैं समझता हूँ वैसे भी इस टाइम इस मुल्क में मजबूत जमहूरी हुकूमत बहुत ज़रूरी है उसका होना, क्योंकि मुल्क मुआशी तौर पे जिस तबाही के धाने पे पहुंचा हुआ है, जब यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होएगी, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी, तो ये चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ चलेगी। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है इलेक्शन का इनेकाद। बाकी चूँकि जैसा कि अदलिया ने भी एक टाइम दिया हुआ है, और अदलिया में जाके इलेक्शन कमीशन ने भी जिस तरह एक स्टेटमेंट दी हुई है कि इलेक्शन हम करवाएंगे, और दूसरा आपने खुद फरमाया कि आज जो एक फाइनेंशियल उसका रिक्वायरमेंट थी, जी जी। उसका एक पोर्शन भी इलेक्शन कमीशन को मिल गया मिल है। गया। तो मेरा ख्याल है कि ये इस बात की निशानदेही है कि इलेक्शंस जो है उसका प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाएगा। 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे। ठीक हो गया सर। सर, इस सिलसिले में कुछ आप बताना चाहें कुछ? जी शुक्रिया। इसमें बड़ी वाज़ेह बात है कि मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो अपना होमवर्क मुकम्मल कर रही है। बाकी बिल्कुल। सिर्फ बातें कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, टीवी पे बातें हो रही हैं। मुस्लिम लीग हम देखें आज हम अमली तौर पर कंपेन में हैं जी और बिल्कुल। हल्के में हैं, सारे बिल्कुल। हल्के में जा रहे हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं, गलियाँ जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं खामोशी के साथ। हमें टाल दिलाने की भी कोशिश हो रही है, हम उसको भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे कर रहे हैं। ताकि तलखी ना बढ़े। तो बाकी जो अंदर की बात है वो अंदर वालों को पता होगा। हमारी जमात अवाम के एतमाद पर यकीन रखती है, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। अपने ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक हम फील्ड में हैं, हमारी सारी जमात सारे कैंडिडेट फील्ड में हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। बाकी सिर्फ ये अलग बात है, ये जिस बात पे ये बातें की जा रही हैं कि मुल्क के 2 सूबों के अंदर इंसर्जेंसी है, वहाँ हालात ठीक नहीं है, वो अपनी जगह मामलात हैं। बिल्कुल। लेकिन हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, और उम्मीद वासक है कि ये इंतखाबात वक्त के मुताबिक हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रही है, ये पैसे भी दे दिए गए हैं। लेकिन ये चूँकि इसी तरह चल रहा है कि मीडिया हमेशा से ऐसी इधर छोड़ते रहते हैं बिल्कुल। ताकि एक यकसू ना हो सके कौम। तो सही। ये भी एक फिफ्थ जनरेशन वार का जो एक एजेंडा है उसका हिस्सा है कि ये 4-5 साल से जो ऐसे ही मीडिया पे ये चीज़ें फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, सही। ताकि अवाम के अंदर जो है ना गैर यकीनी की कैफियत रहे, हाँ। और मुल्क और लोग यकसू ना हों। और उनका एजेंडा ही यही है कि मुल्क में अफरा तफरी रहे, और हमारा एजेंडा ये है
कि मुल्क यकसू हो और सारी कौम एक तरफ मुत्तहिद होकर बढ़े। जो 4 साल के अंदर इन्होंने तबाही मचाई है उसका हम अजाला कर सकें, लोगों को हम यहाँ सुकून दे सकें, रोज़गार दे सकें, लोगों को घरों में खुशहाली आए, मुल्क तरक्की की तरफ बढ़े। हम उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं और वो उस तकरीब के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो दुरुस्त रास्ता है, जो दुरुस्त एजेंडा है, वही पाकिस्तान में अमल पजीर होगा और उसी पे काम। इलेक्शन के बाद अगर नून लीग आती है तो क्या आप समझते हैं कि महंगाई में कोई कमी आएगी, या फिर आप समझते हैं कि जो आमदन है लोगों की उसमें कुछ इजाफा होगा, उसके लिए कुछ तरक्याती काम, कुछ इस बारे में कुछ आपका कुछ प्लान? जी देखें, आपने एक सवाल में दो सवाल जी जी। तरक्याती काम और महंगाई। आप अगर पाकिस्तान की तारीख को और उसमें मुस्लिम लीग की जो हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, इसके अदवार को देखें तो हमेशा उसमें पाकिस्तान में महंगाई में कमी भी आई और पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन भी हुआ। सही। आपके सामने माजी इस बात का गवाह है कि जब पाकिस्तान को अंधेरों में धकेल दिया गया तो बिजली आप देखिए कि टारगेट टाइम पे मियाँ साहब ने जो ज़रूरत थी उससे ज़्यादा बिजली की प्रोडक्शन का इंतज़ाम किया, मोटरवेज़ बनी और मोटरवेज़ के पीछे जो मियाँ साहब की सोच थी वो थी मुआशी खुशहाली, इन पे इंडस्ट्रियल स्टेट्स बने, लोगों को रोज़गार मिले और ये सारी चीज़ें जब होएंगी, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनेंगी, प्रोडक्शंस आएंगी तो ऑटोमेटिकली ये खुशहाली भी आएगी इस मुल्क में। दूसरी तरफ इस टाइम मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान में महंगाई हुई है ये भी एक मिस मैनेजमेंट का नतीजा है। अगर मिस मैनेजमेंट ना हो तो ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। इस टाइम अगर आप देखें तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, ख़ास तौर पे पीटीआई की गवर्नमेंट में अदारों को तबाह कर दिया गया। तो अदारे जिनकी जो एक ज़िम्मेदारी थी, जो अदारों ने एक अपनी काम उन्होंने संभालना जिस तरह करना था वो ख़त्म हो गया, चेक एंड बैलेंस ख़त्म हो गया। तो मियाँ साहब की जो सियासत है इसकी तारीख गवाह है कि उनके दौर में हमेशा खुशहाली भी आई और महंगाई पे काबू भी। सर ये जो फाटक है हमारा, ये बीच में जो टोबर टेक्सिंग के शहर में जहाज टॉक के साथ जो फाटक है, ये मतलब काफ़ी हमारे यहाँ पे आते रहे, मिनिस्टर्स भी आते रहे, हुकूमतें आती रही। तो मैं खुद ये चीज़ सर्च की, देखा है कि यहाँ पे बड़ी डिस्टर्बेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक मैं समझता हूँ कि एक पुल होना चाहिए या अंडर पास होना चाहिए, हालांकि वो साइड पे तो बनाया हुआ है। तो क्या समझते हैं कि ये इस पे कोई तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि सियासी मसला बनाया हुआ है इसको? नहीं, कोई मसला नहीं है। आप ज़रा थोड़ा सा पीछे जाएं, 2013 को ज़रा याद करें कि ये फाटक पूरा दिन बंद ही नहीं होता था, ना कोई ट्रेन आती थी ना बंद होता था। सही बात है। 13 से 18 तक जो मुस्लिम लीग के दौर में काम हुआ, ट्रेनें चलना शुरू हुई, बहाली हुई, तो तब फिर इसका ख्याल भी पैदा हुआ। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से हमारा एजेंडा जो था, हमें जो टारगेट सेट किए हुए थे, मतलब तबाही तो उस वक्त भी मचाई गई थी, 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, लोग परेशान थे, हमने उसको फोकस किया। ये भी हमारे हिस्सा है और आखिरी साल में अगर वो हमारे काम ना रोके जाते, जो साकिब मुश्ताक के जरिए उसी कैंपेन में उसी प्रोजेक्ट इमरान खान के तौर पर रोके गए थे, तो ये शायद उस वक्त लॉन्च हो सका। ये हमारी तरजीहात में शामिल है। ये रेलवे क्रॉसिंग ओवरहेड ब्रिज और ज़िला में जो मेडिकल कॉलेज का यूनिवर्सिटी तो हमारे पिछले दौर में भी जुनैद साहब ने करवा दी थी, जगह भी मुख्तस हो गई थी। बदकिस्मती से 4 सालों में वो यूनिवर्सिटी जिसके लिए फंड मुख्तस हो गए थे, जगह मुंतखब हो गई थी, सारी चीज़ें होने के बावजूद उसको चलने नहीं दिया गया कि वो प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग नून का था। तो इसी तरह ये भी वो प्रोजेक्ट है जिसको रोक दिया गया था। तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी तो ये हमारी तरजीहात में है वो, और इंशाल्लाह बनेगा। कोई सियासी नहीं बल्कि हम बनाने वाले तो तमीर के जो है पानी, और इस तमीर पे हम यकीन रखते हैं। हम तकरीब वाले नहीं हैं, तकरीब वाले यही लोग हैं। इंशाल्लाह ये पुल भी बनेगा और बहुत सारा काम। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।